सम्मानित साथियों, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, जोहार, जय भारत। मैं हूं डॉक्टर जन्मेजय और एक बार फिर से मैं अपनी एक नई रचना लेकर के उपस्थित हूं काव्य समंदर के सतह पर। हजारों रंग हैं हमारी कविताओं के, कभी भूख है तो कभी रोटी है तो कभी मिठास है तो कभी खटास है, कभी ईर्ष्या द्वेष को भी पकड़ती हमारी कविताओं के रंग। हमारी कविताओं में जोश भी है, हमारी कविताओं में जीतने का जुनून भी है, हमारी कविताओं में हार का कभी गम होता है तो हमारी कविताओं में एक गहरा विमर्श होता है जो आपको गिरने के बाद भी उठ करके आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। जी हाँ, आज हमारी कविता एक ऐसे रंग को पकड़ने की कोशिश कर रही है जो हमसे बहुत दूर है। जी हाँ, चांद का रंग। हमारी कविताओं में या कहे कि रचनाओं के सतह पर चांद को लेकर के कई प्रकार की कविताएं होती हैं। हमारी कविता भी आज चांद के इर्द गिर्द, चांद के रंग, चांद के दाग, चांद की बदलती कहानी को लेकर के है। जी हाँ, एक दौर था जब चांद हमारा मामा हुआ करता था। चंदा मामा दूर के, पुआ पकाए गुड़ के, ऐसी बातें हुआ करती थी। चांद फलक पर, चांद लेकर के आऊंगा, चांद हथेली पर, ऐसी रचनाएं होती थी। अभी फिलहाल में चंद्रयान 3 की सफलता के बाद चांद को लेकर के हमारी कहानी बदल गई है। चांद को लेकर के जो चंदा मामा वाली हमारी सोच थी, उस पर पूर्ण विराम सा लग गया है। हम चांद की सतह पर पहुंच गए हैं। चांद की सतह पर हम पानी खोज रहे हैं। चांद की सतह पर हम कई तत्व खोज रहे हैं। जी हाँ, तो ऐसे दौर में जहां हम चंद्रयान के माध्यम से चांद की सतह पर हम सैर कर रहे हैं, हमारे सपने भी बदल गए हैं, हमारी रचनाएं भी बदल गई हैं। जहां चांद हमारी माँ के जुबां पर लोरी के रूप में होती थी, चंदा मामा दूर के, पुआ पकाए गुड़ के, बच्चों को सुलाने के लिए लोरियां जहां गढ़ी जाती थी चांद के नाम पर, आज चांद पर हमारा चंद्रयान पहुंच रहा है। आज चांद पर पानी की खोज हो रही है। आज चांद पर हम बसने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे दौर में क्या चांद वही चांद रहा जो हमसे लाखों मील दूर था? क्या वही चांद रहा जिस पर हमारी कविताएं होती थी? क्या वही चांद रहा जिस पर हमने हसीन हसीन रंग के कई गीत गढ़े हैं? जी हाँ, चांद के बदलते रंग को आज हम पकड़ने की कोशिश करेंगे और हमारी कविता का शीर्षक है चांद का रंग। यूं कहें कि चांद के पार। जी हाँ, चांद के पार हम पहुंच चुके हैं। दक्षिणी ध्रुव जो चांद का दक्षिणी सिरा है, जहां पहुंचना बहुत मुश्किल था, वहां भी पहुंच करके हम चांद के सतह की बारीकियों से अध्ययन कर रहे हैं। कैसा अनुभव रहा होगा, कितनी मुश्किल रही होगी, कितनी मुश्किल हमारी तैयारी रही होगी कि हमारी सफलता जो है कि चांद के सतह तक पहुंच रही है। अब वो सब सिमट कर हथेली पर आ गया है। जी हाँ, बिल्कुल, जो चांद हमसे मिलो दूर हुआ करता था, जो हमारी लोरियों में हुआ करता था, जो हमारे गीत गानों में हुआ करता था, जो चांद हमारे झूमर में हुआ करता था, जो चांद हमारी प्रेमिका के याद में हुआ करता था, जो चांद हमारी छत पर चांदनी के रूप में हुआ करता था, वो बदल करके सिमट करके हमारी हथेली पर आ गया है। जो कभी हमारी हसीन ख्वाबों का नायाब सा कहानी नुमा एहसास था। जी हाँ, चांद के बारे में बात है कि अब वो सब कुछ सिमट कर हथेली पर आ गया है। जो कभी हमारी हसीन ख्वाबों का नायाब सा कहानीनुमा एहसास था। चंद्रयान के दौर में चंदा मामा की वो लोरी, हाथ में दूध की कटोरी, निंदिया वो होरी, सब मिटते सिमटते अतीत हो रहे। बड़े पर्दे पर मधुर लोरियां चंदा मामा को पुकारती, वो गीतों के ताने, वो सुकून, वो एहसास सुहाने, सब जैसे विज्ञान ने निगल लिया है। चांद के बारे में हमारी जो काल्पनिकता थी, हमारा जो एहसास था, हमारी जो सोच थी चांद को लेकर के, सब बदल सा गया है। ऐसा लगता है जैसे चंद्रयान के रूप में विज्ञान ने चांद के उन एहसासों को निगल लिया है, उसे अपने अंदर समाहित कर लिया है। तो चंदा मामा को पुकारती वो गीतों के ताने, वो सुकून, वो एहसास सुहाने, सब जैसे विज्ञान ने निगल लिया है। भला विज्ञान ने तो प्रगति की है, वक्त के चादर पर उन्नति की है। जो चांद कभी बहुत दूर था, बहुत करीब हो गया है। जो कल्पना था अब हकीकत और अजीम हो गया है। जिस चांद पर कभी हमारे ख्वाब पहुंचते थे, जिस चांद पर कभी हमारी सोच, हमारे ख्वाब पहुंचते थे, जिस चांद पर हम कभी लोरियां रचते थे, वहां अब चंद्रयान पहुंच रहा है। चांद की बनावट, वहां की हवा, वहां का पानी, दफन कहानी का, मौसम फलक पर रवानी का पर्दे खोल रहा है। हमारी सोच, हमारी समझ, हमारी साहस, हमारा विज्ञान चांद की सतह पर कुछ और टटोल रहा है। हमारे एहसासों को वहां लेकर पहुंच रहा है जहां कभी हमारी कल्पना पहुंचती थी। जो हम गाकर झूमते थे, धरती को चांद से चूमते थे, अब वही चांद बेपर्दा हो रहा, विज्ञान के पैरों में सिमट रहा। वो दौर अब दूर नहीं जब लोग चांद पर सैर होकर आएंगे। जहां हमारी अपनी निगाहें पहुंचती थी, वहां हम बैठ कर आएंगे। जो एहसास, जो सोच, जो परिकल्पना चांद पर छत के माध्यम से, गीतों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, रचनाओं के माध्यम से, लोरियों के माध्यम से पहुंचती थी, अब हम वहां पहुंचने की बात कर रहे हैं।
और वो दिन दौर नहीं जब हम चंद्रयान जैसे यान में बैठ करके हम चांद पर जाएंगे, हम वहां बैठ कर आएंगे, हम गुफ्तगू करके आएंगे। चांद अब हमारा मामा नहीं, हमारे लिए घर बन जाएगा, हमारे लिए हमारा हम सफर बन जाएगा। हमारी कविता यदि आपको पसंद आए जरूर अपना सुझाव दे, प्रतिक्रिया दे, और काव्य समंदर जो यूट्यूब चैनल है जरूर सपोर्ट करें। आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ती है तो हमारा परिवार बढ़ता है, हमें बेहतर रचनाएं करने में जोश आता है, हमें ऊर्जा मिलती है, हमें जुनून मिलता है, और हम आपके सुझावों के दम पर ही बेहतर रचने के लिए प्रेरित होते हैं। आप सब्र के साथ हमारी कविताएं सुनते हैं, हमें प्रोत्साहित करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।